अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएस फिज़िक्स के एक और सब्जेक्ट लेज़र के बारे में स्टडी करेंगे। लेज़र के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता होना चाहिए कि लेज़र होती क्या है। लेज़र बेसिकली एब्रिविएशन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी हम किस तरह एक लाइट को एम्प्लीफाई कर सकते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन के फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए, उसको लेज़र कहा जाता है। लेज़र में बेसिकली जो लाइट की एम्प्लीफिकेशन होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, ये कोहेरेंट लाइट होती है। इसके अलावा ये हाईली इंटेंस होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो सिंगल होती है, यानी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है और ये नॉर्मल या डिफरेंट जो दूसरी लाइट्स होती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। लेज़र को डीपली स्टडी करने से पहले हमें उसकी कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह हम लाइट की एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस एमिशन किसे कहते हैं, एब्सॉर्प्शन किसे कहते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं या पंपिंग स्कीम कैसे परफॉर्म की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे एब्सॉर्प्शन को कि किस तरह एब्सॉर्प्शन का जो है वो फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है किसी भी प्रोसेस में। हमें पता है कि कुछ भी एटम्स हैं जो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, जिनके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। अगर कोई मिनिमम अमाउंट में एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट पे पड़े हुए हैं, ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। अभी इनके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। अगर हम इन एटम्स पर कुछ ना कुछ फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट कराएं तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये एटम्स जो हैं जो ग्राउंड पर पड़े हुए हैं ये एक्साइटेड होकर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। यानी पहले यहाँ पर कोई एटम नहीं था, एक्साइटेड स्टेट में कोई भी एटम नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इन ग्राउंड स्टेट पर पड़े हुए एटम्स पर फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई तो उसकी मदद से क्या हुआ कि मीन जो एटम्स पहले ग्राउंड स्टेट में थे वो अब कहाँ पर हैं, एक्साइटेड स्टेट में हैं। तो मीन यहाँ पर बेसिकली कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का। यानी वो एटम्स जो पहले ग्राउंड स्टेट में थे उन्होंने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने की वजह से उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से वो ग्राउंड स्टेट की बजाय अब किस स्टेट में आ गए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए हैं। और इसकी जो है हम लिख सकते हैं कि ए जो है प्लस एच व्यू, यानी ये एनर्जी है उन एटम्स की जो ग्राउंड स्टेट पर पड़े हुए। एच व्यू जो है ये फोटॉन्स की को एब्जॉर्ब किया इन एटम्स ने और अब ये किस स्टेट में आ गए हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ गए हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन किसे कहते हैं। हमने पहले कहा कि ग्राउंड पे पड़े हुए एटम्स जो हैं उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं थी, उन्होंने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, जिसकी वजह से अब उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, जिसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया E2 से। तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्स में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहते। उनकी मोस्टली कोशिश होती है कि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। इसी तरह जो भी एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गए थे उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 10⁻⁻8 सेकंड का होता है, यानी बहुत मिनिमम इनका लाइफ डिके होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कोशिश होती है कि फ़ौरन ही ये ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहते। वो एटम्स जिन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया उन्होंने फ़ौरन ही एनर्जी को रिलीज़ किया और वो वापस से किस में आ गए हैं, ग्राउंड स्टेट में आ गए हैं। इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं, यानी वो प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए, जो पहले से ही तय है, यानी जिसकी जो टाइम पीरियड है वो पहले से फिक्स है, हमने उसमें कोई भी चेंज नहीं की, हमने कोई फोटॉन की बम्बार्डमेंट नहीं कराई एक्साइटेड स्टेट में कि वो एटम्स जो है उस पर बम्बार्डमेंट की वजह से वो अपने फोटॉन को रिलीज़ करे और जल्द से जल्द ग्राउंड स्टेट पर आ जाए। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या हुआ है, ये नेचुरली डिके हुआ है, यानी जो एटम एक्साइटेड स्टेट में था उसने खुद ब खुद अपने फोटॉन को इमिट किया और वो वापस किस में आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। इस पूरे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस कहा जाता है। और इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन की।
स्टिमुलेटेड एमिशन का जो फंक्शन था, ये जो प्रोसेस था, इसे आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि मीन जो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं, जिन्होंने एक फोटॉन को रिलीज किया है, वो ग्राउंड स्टेट पर पहुंचने से पहले एक की बजाय अगर वो 2 फोटॉन्स को इमिट करें, यानी एक फोटॉन तो वो खुद से नेचुरली हो रहा है, दूसरे फोटॉन हमने खुद बम्बार्डमेंट करा के इमिट कराना है, तो उस प्रोसेस को स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन कहा जाता है। यानी जो खुद ब खुद ना हो, उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोटॉन को बम्बार्ड कराना पड़े या कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़े उन एक्साइटेड स्टेट पर पड़े हुए एटम्स पर, ताकि वो एक से ज़्यादा फोटॉन्स को इमिट करें, तो उस प्रोसेस को स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस कहा जाता है। ये हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मीन अगर हमें पता है कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट पर कुछ एटम्स पड़े हुए हैं, अब इन्होंने 10⁻⁻8 सेकंड के बाद खुद ब खुद डिके होना था। ये डिके होना शुरू हुए, जैसे ये यहाँ पर पहुँचे, इन्होंने एक फोटॉन को रिलीज़ किया। उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पर एक और फोटॉन इस इमिट वाले फोटॉन के साथ, इस इमिट वाले एटम के साथ अगर हम एक और फोटॉन को बम्बार्ड कराएं, तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो नीचे और मज़ीद नीचे आएगा तो वो एक और फोटॉन को इमिट करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस कहा जाता है। अब यहाँ तक तो हमें पता चला कि किस तरह एब्जॉर्प्शन या स्पॉन्टेनियस एमिशन का फंक्शन या स्टिमुलेटेड एमिशन जो होती है वो किस तरह परफॉर्म की जाती है। अब हम बात करते हैं लेज़र की, कि किस तरह हम लाइट को एम्पलीफाई करा सकते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस की मदद से। लेज़र यानी लाइट की एम्पलीफिकेशंस के लिए ज़रूरी है कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन का पता हो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है। लाइट के एम्पलीफिकेशन में पॉपुलेशन इन्वर्जन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमें क्या बताती है कि मीन अगर कुछ एक से ज़्यादा अमाउंट पे एटम्स जो हैं, एक से ज़्यादा अमाउंट में एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट पे पड़े हुए हैं, एक्साइटेड स्टेट पर कोई भी एटम नहीं है, लेकिन अगर हम इन पर कोई भी फोटॉन की बम्बार्डमेंट करा दें, यानी एक से ज़्यादा फोटॉन जो है वो हम इन ग्राउंड स्टेट पर पड़े हुए एटम्स पर जिस तरह हम बम्बार्डमेंट कराएंगे, तो वो एटम्स, जो एटम्स पहले ज़्यादा तादाद में ग्राउंड स्टेट पर थे, अब वो एटम्स ज़्यादा तादाद में अगर एक्साइटेड स्टेट में हों, मीन पहले ग्राउंड स्टेट पर एटम्स की तादाद ज़्यादा थी, अब एक्साइटेड स्टेट पर एटम्स की तादाद ज़्यादा है, तो इस प्रोसेस को पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस कहा जाता है, जो लाइट के एम्पलीफिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब ये है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन में हमें पता है कि अगर ये एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं तो इनका टाइम साइकिल या टाइम डिके जो होगा वो 10⁻⁻8 सेकंड होगा। तो ये तो टाइम के फ़ौरन बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो ये तो जस्ट पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में हमें पता चला, लेकिन यहाँ पर लाइट की एम्पलीफिकेशन तो नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा प्रोसेस डिस्क्राइब करते हैं कि जहाँ पर हम इन सारे एटम्स में से उन एटम्स को देखते हैं जो मेटास्टेबल स्टेट में रहना चाहते हैं, यानी ऐसे एटम्स जो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद डिके होकर ग्राउंड स्टेट में नहीं जाना चाहते। हम उन एटम्स को चूज़ करते हैं और उन एटम्स का जो टाइम डिके है उसको चेंज करके 10⁻³ सेकंड रख देते हैं, यानी 10⁻³ ज़्यादा होता है बनिस्बत 10⁻⁸ सेकंड के। यानी ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, इनमें से कुछ एटम्स ने क्या किया, स्पॉन्टेनियस एमिशन को परफॉर्म किया। कुछ एटम्स है जो स्पॉन्टेनियस एमिशन को परफॉर्म नहीं करते, उनको हम क्या करते हैं, उनका टाइम डिके चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके टाइम डिके चेंज होने की वजह से ये स्पॉन्टेनियस एमिशन परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद क्या करते हैं, ये स्पॉन्टेनियस अगर एमिशन परफॉर्म नहीं करते, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन में पड़े हुए जो एटम्स हैं, अब इनमें से कुछ एटम्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली इमिट हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, जो स्पॉन्टेनियसली इमिट होंगे वो फोटॉन्स को इमिट करेंगे। अब ये फोटॉन्स जो हैं डिफरेंट एटम्स के साथ इंटरेक्ट करके उन एटम्स पर क्या करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देखें यहाँ पर कुछ एटम्स पड़े हुए हैं जो स्पॉन्टेनियस इमिशन कर रहे हैं, फोटॉन्स को इमिट कर रहे हैं। अब इन फोटॉन्स इमिट हुए हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से, वो फोटॉन्स अब वो डायरेक्टली तो मूव नहीं कर जाएंगे या उन्हें स्पेस तो नहीं मिल जाएगी, रास्ते में अगर उन्हें कुछ और एटम्स मिल जाते हैं जो स्पॉन्टेनियस इमिशन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ये वही एटम्स जो हैं ये उनके साथ, ये फोटॉन्स उन एटम्स के साथ इंटरेक्ट करके स्टिमुलेटेड एमिशन फंक्शन का परफॉर्म करते हैं। और स्टिमुलेटेड एमिशन के नतीजे में एक से ज़्यादा फोटॉन यानी 2 फोटॉन जो हैं वो इमिट होते हैं, और 2 फोटॉन के इमिट होने की वजह से यही फोटॉन्स जो हैं वो दूसरे एटम्स को फोर्स करेंगे कि वो स्टिमुलेटेड एमिशन का फंक्शन परफॉर्म करें, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे फोटॉन्स वो अब एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। और एक डायरेक्शन में मूव करने की वजह से हम इस पूरे प्रोसेस में, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को
हम इस पूरे प्रोसेस को एक्टिव मीडियम में रख देते हैं। अब ये एक्टिव मीडियम क्या करता है, एक्टिव मीडियम जो है वो बेसिकली जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट होता है ना उसको नहीं पड़ने देता। यानी जो प्रोसेस हो रहा है स्पॉन्टेनियस इमिशन का, फिर उसमें स्पॉन्टेनियस इमिशन ही स्टिमुलेटेड एमिशन कर रही है, हमने इसे एक मीडियम में क्लोज कर दिया है। ये मीडियम क्या करेगा, ये बाहर से कोई भी एक्सटर्नल इम्पैक्ट जो है इस पर नहीं पड़ने देगा। एक्टिव मीडियम की मदद से ही हम सॉलिड लेज़र या लिक्विड लेज़र का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम इस एक्टिव मीडियम के साथ कुछ मिरर्स को अटैच कर दें और ऐसे मिरर्स हों जिसमें से एक पार्शली रिफ्लेक्टेड हो और एक फुली रिफ्लेक्टेड हो, यानी एक इसकी मदद से क्या होगा कि जो रैंडमली मूव कर रहे थे अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे बाहर इमिट नहीं हो सकती। इमिट ना होने की वजह से क्या होगी, ये वापस अपने इंटरेक्ट होने की वजह से डायरेक्शन को चेंज करेंगी और डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से ये यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगी और यूनी डायरेक्शनल में होने की वजह से एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने की वजह से ये क्या होंगी, ये एम्पलीफाई हो जाएगी। यानी वो लाइट जो डिफरेंट फोटॉन्स ऐसे मूव कर रही थी ये कंबाइन होकर क्या करेंगी, एम्पलीफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगी। और इस तरह हम एक सिंपल एक्साइटेड स्टेट से क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन को स्टिमुलेटेड एमिशन में चेंज करके लाइट की एम्पलीफिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसको फुली कहा जाता है लेज़र। और ये लेज़र जो होती है वो डिफरेंट लाइट से डिफरेंट होती है अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की बिना पर, कि मीन ये कोहेरेंट होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है, इसकी इंटेंसिटी हाई होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। और इसको जो है वो डिफरेंट मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, लाइक आई सर्जरी हो गई है या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी हम आजकल लेज़र्स को यूज़ करते हैं। होपफुली आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पंपिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आपको ये सारे टॉपिक जो हैं क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह हम एक्टिव मीडियम या पॉपुलेशन इन्वर्जन की मदद से और मिरर को यूज़ करते हुए हम पंपिंग स्कीम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक स्मॉल सिग्नल ऑफ लाइट जो है वो एम्पलीफाई होकर एज अ लेज़र का फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।